नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। क्या प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण देवाधिदेव महादेव या पर ब्रह्म पिता परमेश्वर और अल्लाह एक ही है? तो फिर ऐसा संजय दीक्षित सर ने क्यों लिखा, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। हिंदी रूपांतरण कर देता हूं, सभी मत और धर्म समान है। ऐसे तो सभी धर्म लोग बोल देते, लेकिन अब लल्लन टॉप ने एक डिबेट कराया जिसमें दो मुसलमान को रखा। एक जावेद अख्तर जैसा सटल इस्लामिक चेहरा जिसने फिल्मों के माध्यम से जो पहला जिम्मा है इस्लाम का वो निभाया, इस्लाम का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार किया, वो मैं आगे आऊंगा और बताऊंगा शो में। और दूसरी तरफ ये जो चेहरा है, ये नदवी, ये हार्डकोर इस्लामिस्ट को बुलाया। यानी दो मुसलमान मिलकर के चर्चा कर रहे थे और मॉडरेटर थे एक हिंदू लेफ्टिस्ट सौरभ, जिसका सनातन धर्म, ब्राह्मण समाज, हिंदू धर्म, चूंकि सौरभ द्विवेदी नाम है इसलिए मैंने ब्राह्मण बोला, सनातन धर्म, हिंदू सभ्यता संस्कृति के बारे में विचार एब्सोल्युटली बिग जीरो है, शून्य है। इसको कुछ नहीं आता है, सनातन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं। अब प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस हो रही थी? नहीं, ये दोनों तो अल्लाह पर बहस कर रहे थे। अल्लाह और ईश्वर एक, मैं साबित करूंगा कि अल्लाह और ईश्वर एक हो ही नहीं सकते। सबसे पहले नास्तिक को लेकर के ये एथिस्ट बने थे। इस्लाम में एथिस्ट आप नहीं हो सकते, इस्लाम में एथिस्ट आप नहीं हो सकते। इस्लामिक मुस्लिम देशों और विद्वान नहीं होते, इस्लामिक स्कॉलर होता है। नास्तिकता या धर्म त्याग, धर्म नहीं मजहब त्याग होता है। गूगल को भी पता नहीं, एम फॉर मुस्लिम, एम फॉर मजहब। मजहब त्याग एक गंभीर अपराध है जिसके लिए सजा मृत्यु दंड तक है। यानी आप इस्लाम में नास्तिक नहीं हो सकते। अल्लाह, ऑल माइटी अल्लाह जिनको ये बोलते हैं, प्रोफेट मोहम्मद के कहे अनुसार भी जिनको अल्लाह ने बताया था, आप नास्तिक नहीं हो सकते। और अगर नास्तिक हो गए तो वाजिबुल कत्ल हो गए। अब हमारा भगवान ईश्वर सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म में नास्तिक को लेकर के कोई कॉन्सेप्ट होगा, एक व्यापक और समावेशी है। इसमें नास्तिक होकर भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना संभव है। विशेषकर नास्तिकता का अर्थ अंधविश्वास, मूर्ति पूजा का विरोध है, न कि परम सत्य पर ब्रह्म से इनकार। कुछ हिंदू दर्शन जैसे संख्या योग, व्यक्तिगत ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं मानते, लेकिन फिर भी सनातन धर्म के परंपरा का हिस्सा है। और यह संभव क्यों है ये बता देते हैं। मैं पहले ही बता दूं, नास्तिक सनातनी हो सकता है। इनफैक्ट सनातन धर्म में नास्तिकवाद का कॉन्सेप्ट है। आप भगवान का सर्च करेंगे, जब नास्तिक होंगे तब आप भगवान ढूंढेंगे और वहां से आपको भगवान की प्राप्ति के मार्ग है। धर्मों में बहुलता, सनातन धर्म एक धर्म है, मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है। अब ये जो बात हो रही है कि भाई खुदा का, अल्लाह का हिंदी नाम ईश्वर होता है, नहीं, ईश्वर नहीं होता है। यही मैं साबित करना चाहता हूं। आप लोगों का आईक्यू लेवल दल्लन टॉप वालों बहुत जीरो लेवल का, बहुत नीचे। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अभी बताता हूं क्यों, ठीक है। अब चारवाक एक नास्तिक दर्शन जो वेद और ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सनातन परंपरा का हिस्सा माना जाता है। बौद्ध, जैन ये भी नास्तिक दर्शन के माने जाते थे या माने जाते हैं, क्योंकि वेद को नहीं मानते, लेकिन इनके आध्यात्मिक मार्ग, अनुभव सनातन परंपरा के समांतर चलते हैं और मोक्ष को प्राप्ति होती है। संक्षेप में सनातन धर्म में नास्तिक होने का अर्थ ईश्वर, व्यक्तिगत सत्ता में अविश्वास हो सकता है, न कि परब्रह्म वास्तविकता में अविश्वास। अब ठीक है, अब ये हो गया। अब सनातन धर्म और इस्लाम में मौलिक अंतर। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये वेद से नहीं, ठीक है, चरैतीय उपनिषद जो कि वेद का ही भाग है, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये
इनसे लिया गया। इसका मतलब क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, मतलब सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी शुभ कल्याणकारी घटनाओं का साक्षी बने। ठीक है, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। आप मुसलमान हैं, ईसाई है, सिख है, क्या है, नास्तिक है, आस्तिक है, कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म का ये कॉन्सेप्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है? इस्लाम में भी क्या होगा? कुछ तो होगा। अब इस्लाम में एक महिला अगर ये नहीं करती है तो सबसे पहले उसको हिदायत दी जानी है, यानी इस्लाम के अंदर लाना है। कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आप हिंदू नहीं रह सकते, आप ईसाई नहीं रह सकते। और बराबरी की बात तो अभी चूंकि लल्लन टॉप वाले का ही दिखाना है सबसे पहले, तो ये कुलदीप मिश्रा सेकुलर हैं, लल्लन टॉप वाले, ये कहते हैं जयपुर डायलॉग्स को कि ईश्वर, रिलीजन, ठीक है, नेचुरल हिंदी वर्ड ऑफ गॉड नहीं, गॉड भी अलग है। वहां डूज एंड डोंट्स हैं। सनातन धर्म में सिर्फ कर्म है, अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम, और कुछ नहीं। तो अब यहां पर बहुत अच्छा आदरणीय अंकुर आचार्य भैया ने एक बात कही है, कुलदीप मिश्रा को मालूम नहीं कि अभी अभी बांग्लादेश में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोलने पर, यानी उसने यही कहा कि सभी धर्म समान है, ये ईश निंदा हो गई। और उसके बाद ब्लास्फेमी का हुआ, और आपको पता ही है फिर आगे क्या हुआ। यानी ये क्लियर कर दिया गया कि भाई हम नहीं हो सकते। अब मैंने कहा कि एक तरफ तो मुसलमान थे, ये स्क्रिप्टिंग थी। कैसी स्क्रिप्टिंग थी वो मैं बताता हूं। ये पूरा पूरा स्क्रिप्ट था, जो कि स्क्रिप्ट राइटर तो है ही जावेद अख्तर। जावेद अख्तर उस डिबेट में उस नदवी से हारने ही गए थे, अल्लाह सुप्रीम है ये बताने ही गए थे, क्योंकि वहां हिंदू तो कोई पक्ष रखने वाला था ही नहीं। और मॉडरेटर सौरभ द्विवेदी ने पूरा पूरा मौका दिया कि वो अल्लाह हो। अच्छा, अब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि अल्लाह की खोज में या खुदा की खोज में? क्योंकि फिर क्या होता, फिर SDJ, STJ का नारा लगता। और ये क्या नारा है? S स्टैंड फॉर सर, T मतलब तन होता है ना, तन, और J मतलब तो नुपुर शर्मा जी के लिए लगाया ही था इन्होंने, इस्लामिस्टों ने, है जुदा। कन्हैया के साथ क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने एक पोस्ट कर दिया था, बस। उसके बाद पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा क्या हुआ। तो सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि मौलाना तस्लीम रहमानी सीधे सीधे देवाधिदेव महादेव को गाली दे रहा था, और तब भी इस देश दुनिया ने उसको देखा है, और अभी भी वो डिबेट्स में जा रहा है। अंतर है, क्लियर अंतर है। अब आगे बढ़ता हूं कि भाई ये स्क्रिप्टिंग क्या थी, जावेद अख्तर क्यों हारने गया था। जावेद अख्तर एक कभी भी नास्तिक नहीं है, वो मुस्लिम प्रीचर है, और बहुत सटल ढंग से उसने मुसलमानों को बढ़ाया। इस्लाम का जो जिम्मा है, जिम्मा क्या है कि आप दीन की दावत दे, यानी इस्लाम में आने का दावत दे, हिदायत भी दे। हिदायत बख्शना क्या है कि या अल्लाह, ये जितने नॉन मुस्लिम्स हैं इनको इस्लाम में आने की हिदायत, आपके सफलता की कामना नहीं है। इस बात को समझ लिया जाए, ठीक है। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य कतई इस्लाम या किसी अन्य मत, क्रिश्चियनिटी या कोई भी मत का अनादर नहीं है, और ना ही सनातन को बड़ा दिखाने का। ये मेरा कोई ऐसा नहीं। मैं सिर्फ इस पार्टिकुलर वीडियो, जो कि डज गॉड एग्जिस्ट, ठीक है, और एकेडमिक डायलॉग पर आ रहा हूं। मुझे बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। और ये ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस, मैं इससे ऑफेंड हुआ हूं, और मेरा मानना है कि ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है, और मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। देखिए, हुआ ये था
कि एक बार ये साफ साफ कहा जाता है कि मुसलमानों के अलावा किसी गैर मुस्लिम के साथ मित्रता नहीं रखने पर या शत्रुता रखने का निर्देश देना, ये सब बहुत क्लियर है। कुछ सूरा और आयत, ठीक है, उसमें साफ साफ चीजें मेंशन है, ठीक है। तो वे गुमराह, बुत परस्त, औंधे मुंह दोजख नरक के आग में डाल दिए जाएंगे। सनातन धर्म ऐसा किसी के लिए नहीं कहता, क्योंकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, उसके पहले कोई मत नहीं था। और सनातन धर्म में मैंने पहले ही कहा कि नास्तिक होने पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप कोई भी विधि मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वो ईश्वर की प्राप्ति का एक मार्ग हो सकता है। किंतु वाजिबुल कत्ल होना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, दुराचार करना, ये सब सनातन धर्म में मना ही है, कंप्लीट मना है, ठीक है, ठीक है। अब युद्ध में माले गनीमत के, ठीक है, उनके साथ विवाह करना, उनके साथ जघन्यतम अपराध, ये सब इनके प्रैक्टिस का हिस्सा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जावेद अख्तर अपने आप में कितने बड़े इस्लामिस्ट है। इस फोटो को देखिए, अहमद चाचा बैठे हुए हैं, यहां सचिन है, और शोले फिल्म का है। इनकी बॉडी थी और अजान होता है, इन्होंने अपना फर्ज निभाया। सबसे पहले इनका फर्ज क्या था? मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना। और ये कहते हैं मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में अमिताभ बच्चन का बिल्ला नंबर 786, ये कौन बताता है इनको कि बड़ा मुबारक है, ठीक है। ये धार्मिक नहीं मजहबी प्रतीक है, ठीक है, धार्मिक नहीं मजहबी प्रतीक है। और मजहबी प्रतीक क्या था कि भाई मजहबी प्रतीक क्या है कि 786 अंक बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम, ठीक है, ये बताया जाता है। सलीम जावेद लेखक इस विचार से फिल्म डाला। फिल्म का तत्व न रहकर कि एक सांस्कृतिक घटना बन गया, ठीक है, सांस्कृतिक घटना बन गया, ठीक है। यानी सांस्कृतिक घटना बनना, यानी प्रचार करने में जो फंडामेंटल इस्लाम का इनको दायित्व मिला था, उन्होंने निभा लिया। अमिताभ बच्चन के किरदार विजय, यानी हिंदू के लिए एक प्रतीकात्मक शुभ चिन्ह था जो हर मुश्किल से बनाता था, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स उनको रहीम चाचा ने बताया। इसको कहते हैं इस्लाम का प्रचार और प्रसार। तो ये जो शो है, ये एक्चुअली डज गॉड एग्जिस्ट ना हो करके ये पूरी तरह से शो इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए था, सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए था। और इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हूं और ये वीडियो बना रहा हूं, और कोई मेरा रीजन नहीं है। अब रही बात कि क्या चीजें बदल रही हैं, उस पर मैं बताऊंगा। अब स्क्रीन पर जो आएंगे ये वही मौलवी है। यहां आप देखेंगे तो एक टीवी का आपको दिखेगा स्टैंड, यहां टीवी लटका हुआ था। किसी को क्या ही पता चलेगा, टीवी उतार देंगे, टीवी देखना हराम है, लेकिन लल्लन टॉप पे डिबेट किया जा सकता है और टीवी पे ही लोग देखेंगे। इसको कहते हैं विशुद्ध दोहरापन। अब ये जनाब वही है, यहां पर म्यूजिक सुनते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हीं का मुस्तफी इस्लाम जो भी इनका नाम है, उसी आईडी से ये पोस्ट होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। ये बताता क्या है? ये बताता है कि भाई ये कंप्लीट हिपोक्रेसी है। खुरपेश नामक ट्विटर हैंडल पूछती, जुबेर भाई अगर इस वीडियो का फैक्ट चेक हो जाता तो मजा आ जाता, या फिर फैक्ट चेक करने के बाद यही कह देते कि ऐसी सोच वाले देशद्रोही श्रेणी में आते हैं। क्योंकि यहां पर ये मौलवी क्या बताता है, इंपॉर्टेंट है। कहता है, ये मौलवी मैं सुनाऊंगा नहीं, ये मौलवी यहां पर कह रहा है कि हम देश में नहीं मानते, हमारे लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया सब एक ही है, क्योंकि हम इस्लाम में मानते हैं, और जिसने इस्लाम बनाया, आई डोनेटेड फॉर इस्लाम, और हमको मुसलमान बनाया। वो ये कहता है कि भाई हमने पूरी कायनात बनाई है मुसलमानों के लिए, तो भारत पाकिस्तान यूएसए जैसी कोई चीज होती नहीं है। इसके लिए बांग्लादेशी मुसलमान भी भाई है, पाकिस्तानी मुसलमान भी भाई है, और कौन सा मुसलमान भाई है? भारत का मुसलमान। किंतु हिंदू, ये आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। तो यहां इस्लाम और हिंदुत्व पर जो डिबेट है
वो पूरी तरह से गलत साबित होता है। ठीक है। दूसरा, आवर ईश्वर डज नॉट गिव डिवाइन स्नैचिंग ऑफ। ठीक है, सब तो जो बातें हैं मैं कह भी नहीं सकता, इसने कह दिया। ठीक है, ईश्वर इज संस्कृत नेम ऑफ गॉड, अल्लाह इज अरबिक नेम ऑफ गॉड। इनाना अकबर, नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ईश्वर एक सिद्धांत को नहीं मानता। आप अगर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में करते हैं तो आप मुझे मूर्ति में देखते हैं, कण कण में भगवान है, ये कॉन्सेप्ट है। यहां भी है, यानी मुसलमान के अंदर भी भगवान है, हिंदू के अंदर भी भगवान है, क्रिश्चियन के अंदर भी भगवान है। और ये जो आत्मा है ये ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। ये आत्मा जो आपको हमको जीवन देती है, इस कॉन्सेप्ट में, इतना उदारवादी कॉन्सेप्ट होने के बाद भी, जैसे ही एक हिंदू ने कहा कि सभी धर्म बराबर हैं, और जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान थे, आपने देखा कि क्या हुआ। इसलिए अल्लाह, ईश्वर, इस्लाम, ये एक ऐसा बंद कमरा है जिसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि भाई ये सिर्फ अपने लोगों को सर्कल में रखता है, और इस्लाम से जो बाहर है वो इनके सर्कल से बाहर है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के शब्द है, और हूबहू यही शब्द है। यानी सौरभ द्विवेदी ने मेक श्योर किया कि इस के बहाने, ये ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस के बहाने, डज गॉड एग्जिस्ट के बहाने, दो मुसलमानों को बुलाया जाए और इस्लाम पर चर्चा हो जाए, खुदा पर चर्चा हो जाए। लेकिन बेईमानी क्या की सौरभ द्विवेदी ने? बेईमानी ये की कि इसने इसको ईश्वरवाद का नाम दे दिया। ना, ये नहीं है सही, ये गलत है, और इसको मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, पूरा जीवन ऑब्जेक्ट करूंगा। ये जो कर रहे हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सजा का प्रावधान है। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे संविधान में, चूंकि हम लोग सनातनी हैं, और भारत के संविधान में ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि आप ईश्वर को नहीं मान सकते, और ये ब्लास्फेमी में नहीं आती। इस बात को समझना पड़ेगा। सनातन धर्म का ये कोर है। ईश्वर को न मानेंगे तभी तो आप सर्च करने जाएंगे। इसलिए यहां पे कोई ऐसा कानून नहीं है। इसलिए सौरभ जैसे लोग, आप लगातार सनातन धर्म को अपमानित कर सकते हैं और अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि भाई ये ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस है। नहीं, ये ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस नहीं थी। दो इस्लाम पेजर, एक फिल्मों के माध्यम से जिसने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, और दूसरा थोड़ा रेडिकलाइज्ड ढंग से, या यूं कहिए कि एकदम जो इस्लाम का हार्डकोर स्टाइल है उसके हिसाब से बातें की, बहस की। लेकिन ये स्वयं आदमी म्यूजिक सुनता है, जो कि इस्लाम में हराम है। आपको पता है इस्लाम में तो लाउड स्पीकर ही हराम है, लेकिन अजान तो लाउड स्पीकर में ही होती है। यह समझना जरूरी है। इस्लाम में घंटी शैतान का यंत्र माना जाता है। ठीक है, यानी जिससे आप मंदिर में प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वो शैतान का यंत्र है। यानी हमारे देवी देवताओं को शैतान तक कहा जा रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो क्या अब भी कोई मेरे इस वीडियो के बाद आपके अंदर डाउट रह जाता है? हमने तो मस्जिद को के बारे में कभी ऐसा नहीं कहा। हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, हमारे टीचिंग्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहां टीचिंग्स का हिस्सा है। इसी कारण आपने देखा कि ये जहां जहां सत्ता में आए, मंदिर तोड़े गए, मंदिर गिराए गए। और सिर्फ भारत के अंदर नहीं, ना 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 ना, अगर आपको ये लगता है सिर्फ भारत के अंदर हुआ, नहीं, ये ईरान में भी हुआ। ये जो एक बड़ी मस्जिद थी, बना दी गई अभी, आपने देखा कि भाई किस प्रकार से अलग अलग बुतों को तोड़ा गया। बामियान की जो बुद्ध की प्रतिमा थी उसको तोड़ा गया अफगानिस्तान में। पहला प्रयास औरंगजेब ने किया था, किंतु जो सबसे बड़ा प्रयास किया वो तालिबान ने किया। यानी 500 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि टीचिंग्स का अपना मतलब है। और टीचिंग्स क्या है? वो इस्लाम की, जो औरंगजेब ने सीखा उस समय
ये मौलवी इस समय बता रहा है। इन दोनों के थ्योरी में, इस क्लासेस में और इनके टीचर्स में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि एक किताब को ये जो मान रहे हैं वो इनकी किताब है। समझ में आ गया? सौरभ द्विवेदी, तुमको भी समझ में आया इस वीडियो के माध्यम से कि ईश्वर अल्लाह अलग अलग है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। संजय दीक्षित जी की आप किताब जरूर खरीदिए सौरभ द्विवेदी जी, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। इस किताब को खरीदने पे मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा, आप कहिएगा तो एड्रेस भेजूंगा। मेरा किताब नहीं है, लेकिन ये किताब पढ़ें और बिना पढ़े, बिना तर्क को जाने आप खारिज नहीं कर सकते किसी चीज को। खारिज प्योर इस्लामिक वर्ड है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं। और हिदायत भी इस्लामिक वर्ड है। हिदायत मतलब ऊपर वाला अल्लाह हिदायत दे कि इस्लाम में आ जाओ, और कोई इसका मतलब नहीं था दूसरा, ठीक है। ईमान पर लाना, दीन की दावत देना, ये फंडामेंटल इनका जिम्मा है। जिम्मा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। दायित्व तो है जो आप अपने परिवार का, समाज के लिए करते हैं। यहां जिम्मा सिर्फ और सिर्फ दीन की दावत, और हर मुसलमान का ये फर्ज है, इस बात को समझा जाए तो। दोनों के अंतर को उम्मीद करता हूं कि मैं स्पष्ट करने में सफल रहा। तो आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आपको भी अगर आपको लगता है कि ये लल्लन टॉप के एक्सपोज के बाद द अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए ना, रोका किसने है? ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, दोनों में अंतर है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।